ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सुबह हम लोग रामचरितमानस के आधार पर बात कर रहे थे। तो शाम को जो विषय मेरे मन में आया, शैलेश को मैंने शेयर किया। मेरी कल्पना में ये नहीं था कि शाम को भी मुझे कक्षा लेनी है। तो कल ये पता लगा। तो मन में बात ये आई कि जीवन की शास्त्र के अनुसार क्या व्यवस्था ऋषियों ने सोची है, जो मुझे अभी तक अनेक ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आया, मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। शास्त्र के अनुसार जीवन की व्यवस्था, अनुवाद करेंगे तो शायद वाक्य ऐसा बनेगा: The arrangement of the life as per the scripture. Organizing the life, arranging the life as per the scripture. तो अनेक ग्रंथों में ये विषय अलग अलग ढंग से आया है। तो मैं उसको आरंभ करता हूँ, लेकिन भागवत में जहाँ आया है तो वो श्लोक पढ़ दूँ तो शुरुआत श्रीमद् भागवत से हो गई।
भागवत जी बहुत गंभीर ग्रंथ हैं, महापुराण हैं, और अभी आजकल जरा सा भागवत को स्क्रीन पर जो आप देखते हो वो भागवत का एक दूसरा ही रूप सामने हो गया है। वो तो महोत्सवी रूप है। तो इतना उत्सव है, इतना व्यय है उसमें धन का। तो हमारे हिंदू धर्म का जो रूप वो लोग प्रस्तुत करते हैं वो बहुत सच नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बट है। श्रीमद् भागवत वैसे परमहंस संहिता कही जाती है, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस हुए और वो भागवत में मेन उपदेश करने वाले हैं। तो परमहंस संहिता है। वहाँ पर बिल्कुल आरंभ में ही, पहले ही अध्याय में सूत जी नाम के एक पात्र हैं। तो वो उपदेश करते हैं शौनक आदि ऋषियों को। ये भी एक विचित्र व्यवस्था है। शौनक आदि जो ऋषि हैं वो ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, और सूत जी तो प्रायशः आप कहें तो शूद्र हैं, ऐसी स्थिति है। विलोम जाति से उत्पन्न हुए। रोमहर्षण उनके पिता का नाम था। रोमहर्षण के पुत्र हैं वो, लेकिन बहुत विद्वान थे उनके पिताजी भी। भगवान वेदव्यास के साक्षात शिष्य थे। पुराण की परंपरा को रोमहर्षण ने चलाया। उसी में सूत जी भी आते हैं। तो उन्होंने, शौनक जी ने प्रश्न किया कि आप कृपा करके हमें श्रेय का मार्ग बताओ। आपने इतिहास और पुराणों का बहुत गहन, गंभीर, विस्तृत अध्ययन किया है, तो अपने अध्ययन में से ये मार्ग खोज करके निकालो, बताओ। वो बोलते हैं सबई पुंसाम परो धर्म। तो पुंसों का माने लोगों का श्रेय प्राप्त हो ऐसा कुछ बोलो। तो सूत जी दूसरे अध्याय से उपदेश आरंभ करते हैं, 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक। 5 श्लोक हैं। तो यहाँ भी जीवन की एक व्यवस्था का निरूपण है, बहुत ही अद्भुत। ये भागवत के पहले वक्ता हैं, लेकिन मुख्य वक्ता परमहंस सुखदेव जी हैं। नारद जी भी वक्ता हैं, ब्रह्मा जी भी वक्ता हैं, और सबसे प्रथम जो वक्ता हैं भागवत के वो भगवान नारायण हैं। उनके श्रोता हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के श्रोता हैं नारद जी। नारद जी के श्रोता हैं व्यास जी, और व्यास जी के श्रोता हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी के श्रोता हैं महाराज परीक्षित, और सुखदेव जी के ही श्रोता हैं सूत जी। ठीक है, ऐसे चलता है। और एक परंपरा और है भागवत की, श्रवण परंपरा। उसमें संकर्षण देव माने बलराम जी जिसको आप बोलते हैं, शेषनाग जिसको बोलते हैं, तो संकर्षण देव वक्ता है। और वहाँ से शुरू होके मैत्रेय ऋषि तक वो कथा पहुँचती है। और मैत्रेय ऋषि के श्रोता हैं विदुर जी।
तो ये श्रीमद् भागवत में भी गुरु परंपरा की दो धाराएं हैं। भगवान नारायण से चलते हुए महाराज परीक्षित सूत जी तक, शौनक ऋषि तक, और एक धारा है संकर्षण भगवान से शुरू होकर के विदुर तक। आगे विदुर ने किसी को उपदेश नहीं किया। तो सूत जी ने जो व्यवस्था दी है वो केवल मैं श्लोक बोलता हूँ, आरंभ तो थोड़ा दूसरे ढंग से करूँगा, तो उद्घाटन करने के लिए ये दीपक प्रज्वलन है एक तरह का। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रमएव हि केवलम् धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया जीवन जैसा हम लोग को अनुभव में आता है, ऐसा लगता है कि जीवन में एक बहाव है, जीवन बह रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं बीतती जा रही हैं और आगे आगे की चीज़ों में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और धीरे 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 भविष्य की ओर जीवन बढ़ रहा है। बचपन छूट गया, बीत गया, किशोर अवस्था बीत गई, युवावस्था है कुछ लोगों की, वो बीत गई नहीं चाहते हुए भी। युवावस्था बीत गई, प्रौढ़ावस्था कुछ लोगों की है और कुछ लोगों की वो भी बीत गई, और वृद्धावस्था है और ये निश्चय है कि वो भी बीत जाएगी। तो जैसे कोई चीज़ बीतती चली जा रही है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी तरह से बहुत से जीवन के अनुभव हैं जो आए और बीत गए और बीतते चले जा रहे हैं। हर पल हमको मिलता है, छोड़ के आगे निकल जाते हैं हम, वो इतिहास बनता चला जाता है। तो जीवन में एक बहाव का, एक प्रवाह का अनुभव हम लोगों को होता है।
और जीवन का जो बहाव है उसके 2 या 3 धरातल हैं। 3 धरातलों पर जीवन प्रवाहित हो रहा है, उसको एक बार ध्यान में लाना चाहिए। एक तो शारीरिक जीवन है जो बह रहा है, शैशव से किशोर, किशोर से यौवन, यौवन से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु। तो ये जो शारीरिक धरातल पे जीवन का प्रवाह है, इसमें हमारा और आपका कोई बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है। हम न भी चाहें तो शिशु से किशोर हो जाएंगे, किशोर से युवा हो जाएंगे। ये हमारे चाहने से या रोकने से रुकने वाला प्रवाह नहीं है, रुकने वाला भी नहीं है, और इसमें परिवर्तन भी हम नहीं कर सकते। इसका अपना एक डायरेक्शन बना हुआ है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और उस बीच में पड़ाव आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो इसमें अगर कोई चाहे कि एक भी परिवर्तन कर दें कि किशोर अवस्था से बचपन में चले आवें, युवा अवस्था से किशोर अवस्था में चले आएं, नहीं हो सकता। उसके प्रवाह की जो दिशा है वो बिल्कुल सुनिश्चित है, और उसके परिवर्तन में मनुष्य का कोई स्वातंत्र्य नहीं है। उसमें इतना ही स्वातंत्र थोड़ा सा जरूर है कि वो जो शारीरिक यात्रा है वो सुखद होवे, सिद्ध होवे, बल्कि प्रसिद्ध होवे। भगवान ने एक शब्द बोला है, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत ही अकर्मणः। 3 अध्याय का ये वाक्य है। वहाँ शरीर यात्रा शब्द भगवान गीता में बोलते हैं, उसको एडजेक्टिफाई करते हैं, यात्रा को छोड़ नहीं देते, यात्रा के साथ विशेषण लगाते हैं। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत ह्यकर्मणः। जो प्रमादी आलसी व्यक्ति है उसके देह की यात्रा भी सिद्ध तो हो जाती है, प्रारब्ध के कारण भी सिद्ध होती है, लेकिन प्रसिद्ध नहीं होती। दैट जर्नी इज नॉट दैट ग्रेसफुल। तो देह की यात्रा को गरिमामय बनाना, उसको प्रसिद्ध बनाना, सिद्ध बनेगी प्रारब्ध से, लेकिन जो उसमें गरिमा आवेगी, उसमें जो प्रसिद्धि आवेगी, वो तो कर्म से बनती है। जो व्यक्ति मेहनती है, जो परिश्रमी है, जो उद्यमी है, जो बिल्कुल तमस से अपने को दूर रखता है, श्रमशील है, कर्मठ है, उसके जीवन माने शरीर की जो यात्रा है वो न केवल सिद्ध होती है बल्कि प्रसिद्ध होती है। गरिमामय जीवन, ग्रेसफुल जर्नी ऑफ द बॉडी। तो ये देह के धरातल पर एक यात्रा है। इसमें हमारा जो पुरुषार्थ है वो इतना है, मेक इट मोर एंड मोर एंड मोर ग्रेसफुल। और दूसरा जो एक धरातल है वो है जीव की यात्रा, देह की नहीं, शरीर की नहीं, जीव की यात्रा। अब जीव की यात्रा जो हम बोलते हैं तो वो अनादि काल से चल रही है, और वही शिशु था, वही किशोर था, वही युवा था,
या है वही प्रौढ़ है, वही वृद्ध है। उसी के ये अलग अलग नाम हैं देह के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में। लेकिन जिसका ये नाम है वो देह नहीं है। जिसका ये नाम है वो जीव है, जिसको आप मैं करके अनुभव करते हो। अहम अस्मि, अहम युवा अस्मि, अहमेव किशोरः आसम, मैं ही किशोर था। देखो, तो किशोरावस्था और युवावस्था में भेद हो गई, लेकिन जो मैं है वो वही है। मैं जो है, जो बच्चा था वही किशोर, वही युवा। वो अनुभव करने वाला, इन अवस्थाओं से गुजरने वाला अलग अलग नहीं है। भगवान ने कहा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा। अस्मिन् देहे देहिनः, संस्कृत ऐसे बोलते हैं। इसी देह में देही ने ये प्रवाह का अनुभव किया। कौमारम यौवनम जरा, बोले बिल्कुल इसी तरह से। तथा देहांतर प्राप्ति ही, बिल्कुल इसी तरह से जैसे किशोरावस्था बीत जाती है, वैसे ही ये पूरा का पूरा देह बीत जाता है। और जो किशोर से युवा हुआ था वो दूसरे देह में जाके फिर बच्चा होता है। देखो, तो एक जीव की यात्रा है, वो इस देह में भी चल रही है, इस देह के बाद भी चलेगी, और वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। कब आरंभ हुई इसका निर्णय नहीं है, अनादि है। कब कहाँ जाके ये समाप्त होगी इसका भी निर्णय अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अनंत देहों में से निकलते हुए ये जीव चला आ रहा है। कहीं रुकता दिखाई नहीं देता। तो ये जो जीव की यात्रा है इसको बोलते हैं संसार, संस्कृत में इसको बोलते हैं संसरणम। सरति है ना, सरक रहा है, सरति सरति सरति, सरितावत सरति। जैसे नदी बहती है वैसे यह जीव भी बह रहा है, बह रहा है। शरीर एक घाट है, नदी किसी घाट पे रुकती नहीं, आगे निकल जाती है। उस घाट को छूती जरूर है लेकिन आगे निकल जाती है। तो यह जो संसरण है, जिसको लोग प्रचलित भाषा में ठीक से जगत को ही संसार बोल देते हैं लेकिन असल में ये जीव की जो यात्रा है, जो निरंतर सरकने रहने का अनुभव है, उसको बोलते हैं संसार। सरति सरति सरति, सम्यक रूपेण सरति। इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या है? जहाँ तक सरकने का अनुभव है इसको तो हम रोक नहीं पाते। इसमें हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि जो भी परिवर्तन होवे, आगे का जो भी अनुभव हो, आगे का जो शरीर मिले, आगे का जो लोक मिले, वो इस शरीर से, इस लोक से बेहतर होना चाहिए। आज की जो मेरी परिस्थिति है उससे बेहतर होनी चाहिए मेरी कल की परिस्थिति। ये मेरा पुरुषार्थ है, शोभनतर परिस्थिति में प्रवेश करना,
शोभनतर देह में प्रवेश करना, शोभनतर लोक में प्रवेश करना, इसको बोलते हैं द ट्रांसफर इज ए मस्ट, बट ट्रांसफर विद प्रमोशन और ट्रांसफर विद डिमोशन वो जरा हमारे हाथ की बात है। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी कमाई ठीक है, तो शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर तो जरूर होगा, दैट इज अ मस्ट। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफर तो जरूर होगा, बट विद प्रमोशन हो तो उसको लोग बुरा नहीं मानते, और अगर उसी पोस्ट पे हो तो भी बहुत अच्छा नहीं मानते, लोग रुकवाते हैं, पूरे पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज करते हैं, पैसा देते हैं। तो ट्रांसफर का एक उद्योग ही है, मिनिस्टर्स के पास रहता है वो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इंडस्ट्री बहुत धन कमाते हैं इसके जरिए वो, क्योंकि ट्रांसफर नहीं चाहता आदमी, खासतौर से उसी पोस्ट से दूसरे पोस्ट नहीं चाहता, अनवांटेड ट्रांसफर नहीं चाहता। तो इस शरीर में जब ट्रांसफर होएगा, दूसरे शरीर में जब हम जाएंगे, तो वो होना तो है ही है, तो फिर वही उपाय वहाँ भी लगाना चाहिए कि ट्रांसफर शुड बी विद प्रमोशन। जितने भी हमारे बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो हमारे शास्त्रीय इतिहास के हों, चाहे पुराने हमारे अभी के जो बड़े लोग हुए, तो उनका देह नहीं है, लेकिन वो नहीं है ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। गांधी जी नहीं है ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। सुभाष जी नहीं है ये नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। बट उनका जब ट्रांसफर हुआ इस शरीर से, तो अवनति तो नहीं हो सकती ना। ये तो निश्चित है कि उनका देह जब छूटेगा तो ऑलवेज इट विल बी विद प्रमोशन ओनली। इसलिए ऐसे लोग, रामचरितमानस में कहा गया, शोक करने लायक नहीं है। इनके ऊपर विरह की वेदना जरूर होती है कि वो आदमी आज मैं उससे मिल नहीं सकता, लेकिन शोक करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ही हैज गॉन विद प्रमोशन। उसका जो देह होगा आज से बेहतर होगा, उसका जो लोक होगा, परिस्थितियां होगी, वो आज से बेहतर होंगी। राम राम। तो एक यात्रा ये चलती है, इसमें हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम जो संसरण है उसको शोभन से शोभनतर में बदलें, बेहतर से बेहतर करते जाएं। उर्दू में इसको खूब से खूबतर ऐसा भी बोलते हैं, खूब से खूबतर बेहतर। तो ये स्थिति होनी चाहिए। तीसरी एक यात्रा है इसी जीव की, जो संसरण के लिए नहीं है, मुक्ति के लिए है। नाउ somebody that is very rare, but कोई ऐसा है जो अब ट्रांसफर नहीं चाहता विद प्रमोशन, संसरण नहीं चाहिए। ये जीव पता नहीं कब से बहता चला जा रहा है, और हम एक से एक परिस्थितियों को छूते जाते हैं, लेकिन हमें वो अब नहीं चाहिए। हमें दिव्य से दिव्य परिस्थिति नहीं चाहिए। ये अर्जुन की इच्छा है। अर्जुन कहता है
कि राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम नहीं प्रपश्यामि। मुझे कोई समाधान नहीं दिखता। यहाँ की परिस्थिति हमारी सबसे खूबसूरत हो जाए तभी मुझे कुछ खास नहीं लगता। अवाप्य भूमा वसपत वृद्धम राज्यम, यहाँ तक वाक्य जाता है। भूमौ राज्यम अवाप्य, भूमि पर, सकल भूमि पर राज्य प्राप्त हो जाए, और ऐसा राज्य हो जिसमें हमारा कोई शत्रु ना हो। I should not be challenged by anyone. असपत्नम, और ऐसा राज्य हो जो समृद्ध हो। रुद्धम, रुद्धम असपत्नम राज्यम भूमौ अवाप्य अपि अहम न पश्यामि। यह अर्जुन का वाक्य है। मेरी बुद्धि जितना देख पाती है तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि इसमें मेरा कोई असली समाधान छिपा हुआ है। माने परिस्थिति में समाधान दिखना बंद हो जाए। हमको दिखता रहता है ऐसा हो जाएगा तो ठीक होगा, ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो नहीं ठीक होगा, कुछ जरूर ठीक हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ नई समस्याएं भी उसी के साथ आ जाएं। ये जीवन ऐसा ही एक जटिल गणित है, कभी लगता नहीं। माने हम बहुत सवाल लगाते रहते हैं, ये डेटा डालो, ये जोड़ सही आ जाना चाहिए, नहीं आता। जिन समस्याओं को मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं वो मिट जाती हैं। ऐसे लोग हैं, तुम लोगों का भी अनुभव होगा, वो मिट जाती हैं, लेकिन फिर दूसरी नहीं आती, इसकी गारंटी क्या है? वो उसी के साथ जो व्यवस्था मैंने नई बनाई उसी के साथ कुछ नई चीजें भी आती हैं, एंड आई हैव टू फेस इट। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है ब्रह्मांड में जो हर तरह से ठीक हो। और जब पितामह भीष्म को परिस्थिति विश्राम नहीं दे सकती, युधिष्ठिर को नहीं दे सकती, भगवान कृष्ण को नहीं दे सकती, श्री राम को नहीं दे सकती, अर्जुन सरीखे महावीर को नहीं दे सकती, भीम को नहीं दे सकती, आखिर हम कौन से अनोखे लोग हैं कि हम एक ऐसी परिस्थिति बना लेंगे जिसमें सब ठीक होगा, कहीं कुछ चुभेगा नहीं, कहीं ऐसा नहीं होने वाला है। वो इंद्र बनने पर भी नहीं होता, वो महाराज बलि बनने पर भी नहीं होता। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसी परिस्थिति बना ली कि जिसमें कोई पिन प्रिक्स नहीं है, कोई चिकोटी नहीं काटता, कुछ चुभता नहीं है। नो नो, ये तो जीव की यात्रा की नियति है, संसरण की नियति है। संसरण का नियति माने फेट बोलते हैं ना, इट्स अ फेट ऑफ आस। ये तो हमारी नियति है। तो जो लोग परिस्थिति में विश्राम खोजते हैं, जब तक उनको वो लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हम बना लेंगे, वेरी गुड, करें, वो दूसरे नंबर की यात्रा है। लेकिन जब कभी ऐसा समय आ जाए जब चित्त में ये विचार आने लगे, बार बार आने लगे
कि नहीं होने वाला है ये। परिस्थिति अच्छी हमको चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, बुरी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी परिस्थिति हमेशा एक रिलेटिव वर्ड है, और उसमें भी वही सब होगा जो पहले से हम देखते चले आ रहे हैं। कोई बहुत विशेष परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। ये जब बिंदु आता है ना जीवन में, उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य एक भीतरी घटना है, बाहर उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन घटना जो है वो भीतर की है। जब हमको परिस्थिति में विश्राम दिखना बंद हो जाए, चाहे कोई कितना भी आकर्षक परिस्थिति का वर्णन करे, दिव्य परिस्थिति का वर्णन करे, दिव्य लोक का वर्णन करे, एंड इट डज नॉट, इट रिमेन्स अनेबल टू अट्रैक्ट मी, क्योंकि मेरी बुद्धि कंक्लूड कर चुकी है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा एक चीज से परेशान थे वो हमने हटा दिया, अब दूसरी चीज फेस करेंगे। तो चेंज इज देयर, चेंज ऑफ टेस्ट है, और टेस्ट किसका है? टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जैसे भोजन का टेस्ट बदलता है, वैसे प्रॉब्लम्स का भी टेस्ट बदलना चाहिए ना। वही पुराने प्रॉब्लम कब तक टेस्ट करते रहेंगे? तो लेट अस चेंज द टेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यही होता रहता है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, क्या हो जाएगा? नहीं, फिर जॉब करेंगे एंड वी विल बी इंडिपेंडेंट एंड वी विल बी अर्निंग फॉर आवरसेल्फ। वो तो ठीक है, पहले वाला टेस्ट चेंज हो गया, अब दूसरा टेस्ट शुरू होगा तुरंत ही। फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो वो जब दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल यू हैव कंक्लूडेड, अब उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, निष्पन्न हो गया, निष्पत्ति आ गई कि अब ऐसी कोई परिस्थिति मुझे नहीं दिखती इस शरीर में अथवा अगले शरीर में अथवा ऐसे दिव्य से दिव्य लोक में जहां सब ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। अब इस वैराग्य का, इस निष्पत्ति का जो परिणाम है वो ये है कि व्यक्ति संसरण में चीजों को शोभन बनाने के लिए नहीं जीता, जीता तो है। अब उसका पुरुषार्थ क्या है? अब वो किस एरिया में जावेगा? अब वो ये जिज्ञासा करेगा कि विश्राम है कहां। जो अब तक समझा हुआ एरिया था वो तो गलत निकला। समझा हुआ एरिया है कि सिचुएशन, कंड्यूसिव सिचुएशन हमको विश्राम देगी, वो तो गलत निकला। अभी कहाँ है वो मुझे खोजना है। तब वो जाएगा शास्त्र के पास, तब वो जाएगा संतों के पास, तब वो जाएगा, और संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाएगा, नहीं, संत से परिस्थिति मांगने नहीं जाएगा। संत के पास सकामी लोग भी जानते ही हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, जो कुछ कमाया है आज दे दो।
आपने तप किया है, पुण्य किया है, भजन किया है, जप किया है, क्या करोगे इकट्ठा रख के? मैं आपको भेंट चढ़ाता हूँ, दे दो आज। एक साधु ने मुझे डराया था, ये दंडी स्वामी जी थे प्रयाग में, बोले देखो ये प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ है इस समय, कहते हैं दान का फल 100 गुना हो जाता है, सहस्र गुना हो जाता है। तो भगवान के पास तो बैंक ही नहीं है, तो ना दत्ते कस्यचित पापम, वो कुछ लेते देते नहीं हैं, हमेशा निष्पृह असंग हैं वो। तो ये जो लोग पुण्य कमाते हैं दान करके, तो उनको पुण्य कहाँ से मिलता होगा? देते हैं तो पुण्य होता है, तो उनको पुण्य कहाँ से मिलता होगा? नेचुरली जो लेता है उसके अकाउंट से पक्का है, क्योंकि वहां तो डेबिट क्रेडिट के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए ये अगर ये ज़्यादा इसमें शौक मत पालना, मुझे बोला उन्होंने। और अगर ऐसा हो भी तो फिर अपना जप बढ़ा दो, तब बढ़ा दो। तो ये भी होता है, सत्संग करके आए हैं तो सत्संग करके जिज्ञासा पूर्वक आए हैं या आशीर्वाद लेके आए, दोनों अलग अलग तरह का सत्संग हुआ ना। एक तो हम परिस्थिति सुधारने के लिए सत्संग कर रहे हैं और एक खोजने के लिए कर रहे हैं, कहाँ है वो विश्राम, और है तो फिर कैसे चला जाए। अब मेरी यात्रा उस बिंदु तक पहुंचने के लिए होगी जहां जाके ये संसरण पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए। नदी का बहना समाप्त हो जाए। कहाँ जाके समाप्त होगी? और जब तक समुद्र नहीं मिलता नदी नहीं रुकती। गंगा जी को बहना ही पड़ता है, चाहे प्रयाग में दिखें चाहे काशी में दिखें, बहती रहेंगी। नहीं नहीं, विश्वनाथ की नगरी है काशी, रुक नहीं सकती, बहना पड़ेगा। तब तक बहना पड़ेगा जब तक समुद्र प्राप्त ना होए। जीव तब तक बहता रहता है, बहता रहता है, बहना पड़ता है उसको जब तक उसको स्वरूप सिंधु प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है। राम स्वरूप सिंधु समूहानि, हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि ये जो भक्ति धारा है गंगा जी की, राम भगति जहाँ सुर सरित धारा, इसका समापन कहाँ है? बोले भगवान के स्वरूप में। जीव के संसरण का समापन कहाँ है? बोले अपने स्वरूप सागर में जब जीव विलीन होता है, खो जाता है। जीवत्व ही बीत जावे, बस तब जाके इनका समापन है। ये यात्रा पूरी होती है। देह की यात्रा भी पूरी होती है मृत्यु से, और साधना की यात्रा पूरी होती है मुक्ति से। एक पूरी हो रही है मृत्यु से, एक पूरी हो रही है मुक्ति से, और एक है जो कभी पूरी नहीं होती, बीच वाली जो है,
जो एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, उसको पूरा होना ही नहीं है। उसमें केवल इतना अवकाश है कि मैं बेहतर लोक में जाऊं, इतना ही है। नाउ इन तीनों यात्राओं में कोई संबंध है कि नहीं? ये तीनों पैरेलल हैं। और अगर संबंध है तो वो जोड़ने वाला, संबंध को जोड़ने वाला फैक्टर क्या है? उसको बोलते हैं कर्म। तो पहला उत्तर तो यही है कि शरीर यानी तीनों यात्राओं में एक जुड़ाव है, संधि है, और उस संधि को संपादित करने वाला जो तत्व है उसका नाम है कर्म। कर्म देह के धरातल पे होता है, कर्म जीव करता है और उस कर्म का फल भोगता है। तो या तो वो करे और भोगे, और या फिर वो करे और शुद्ध होता चला जाए। ठीक है, इस वाक्य को रिपीट कर देता हूं। या तो वो करे और निर्मल होता चला जाए, शुद्ध होता चला जाए। दूसरा ऑप्शन है करे और भोगे, और करने के लिए जो साधन है वो शरीर है। बिना शरीर के कर्म नहीं होता। भोगने के लिए जो साधन है वो भी शरीर ही है। तो करे और भोगे में शरीर शामिल है। कर्ता और भोक्ता जीव है, लेकिन वो बिना शरीर के न तो कर सकता है और बिना शरीर के न तो भोग सकता है। तो ये जुड़ाव हो गया है ना। तो अब चाहें तो इसको दो बना लें, क्योंकि जीव और शरीर की यात्रा तो एक साथ चली रही है। तो एक है जो करे और भोगे की यात्रा है, और एक है जो करे और निर्मल हो, करे और शुद्ध हो, और शुद्ध होता चला जाए और अंततः अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। ठीक हुआ? ये कर्म ही है जो तीनों यात्राओं को एक साथ जोड़ता है। अब कर्म क्या है? प्रश्न आवेगा, कर्म क्या है? कर्म की दो परिभाषाएं हैं। एक तो बिल्कुल शास्त्रीय परिभाषा है, एब्सोल्यूट टेक्निकल, माने उसमें एक्यूरेसी 100%। कर्म उस क्रिया को बोलते हैं, क्रिया को ही कर्म बोलते हैं। ठीक है, उस क्रिया को कर्म बोलते हैं जिसके पीछे हमारा कर्ता भाव है। पहला तो ये, अगर कर्ता भाव सोया हुआ है और कोई क्रिया हो रही है तो क्रिया होने पर भी कर्म नहीं होगा। क्रिया होगी उसको कर्म नहीं कहेंगे। अब कर्ता भाव होना चाहिए। अच्छा, कर्ता भाव है और क्रिया हो रही है तब भी कर्म नहीं हुआ। बच्चे खेलते हैं, रेत से घरौंदे बनाया उन्होंने, कौन सा कर्म हुआ? पाप हुआ, पुण्य हुआ? कुछ नहीं हुआ। कर्ता भाव पूर्वक भी ऐसी क्रिया हो जो न तो विहित हो न तो निषिद्ध हो। दोहरा देता हूं,
न तो विहित हो माने हमको करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य नहीं है उसमें, और न तो निषिद्ध हो कि मुझको ये नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करने जा रहा हूं। तो क्रिया हो रही है, कर्ता भाव भी है, लेकिन विहित नहीं है, निषिद्ध नहीं है। पानी पे लाठी मार रहे हैं, अब ये हमारा कोई कर्तव्य नहीं था और इसका कोई निषेध भी नहीं है, मारो, क्या करना है उसमें। तो क्या फल मिलेगा? बोले इसको बोलते हैं दृष्ट फल मिलेगा, माने थक जाएंगे, दैट्स ऑल। दृष्टम, तुरंत एक फल प्रकट हुआ, थक गए। और दृष्ट फल ये से मिला कि पानी पे क्यों मार रहे थे? बोले मुझे अच्छा लग रहा था, ओके, मनोरंजन हुआ। लाठी से कई बार मनोरंजन होवे ना होवे, उसमें अगर कंपटीशन हो जाए तो मनोरंजन होगा कि कौन कितनी जोर से लाठी मारता है कि पानी कितना उछले, उसको नंबर 1 कहा जाएगा। बस हो गया, तुरंत उसमें एक स्पोर्ट्स, एक खेल शुरू हो गया। देखो, एक लोहा उठा करके आप फेंकते हो, नहीं, कौन कितनी दूर फेंकता है? गेम है, ओलंपिक ओलंपिक गेम है, देख लो। तो स्पोर्ट इज क्रिएटेड, मनोरंजन हो गया, ये आपको फल मिला। थक गए, वो आपको फल मिला। ये बहुत बारीक सा एरिया कर्म का है कि कब वो विहित हो गया, कब वो निषिद्ध हो गया। वही गोला फेंकना, मान लो आई एम ए सेलेक्टेड पर्सन फॉर द नेशन, और मैं वहां जाके बेईमानी करूं, मैं ज्यादा फेंक सकता था, लेकिन मुझे, है ना, कुछ लोभ दिया गया और हमने पूरी ताकत से नहीं फेंका, ठीक। तो पहले तो वो स्पोर्ट था, अब ये निषिद्ध क्रिया हो गई, वही क्रिया निषिद्ध हो गई। निषिद्ध हुई तो पाप हुआ। केवल दृष्ट फल नहीं होगा, अदृष्ट फल। अदृष्ट फल माने आगे चल के उसका फल आएगा। उस समय तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो फिर छोड़ेगा नहीं। और हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत करके, पूरी तैयारी करके फेंका, राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। अब मेरे लिए जो एक्सपेक्टेड था वो मैंने किया, ठीक है, अब विहित हो गई। इट डज नॉट रिमेन मेयरली स्पोर्ट। तो ये बहुत गहना कर्मणो गति ही, जो भगवान ने कहा कर्म की गति बड़ी गहन है, वो पूरा पक्का वाक्य है। वो जिसको हम केवल क्रिया बोल रहे थे, वही कब विहित हो जाएगी, कब निषिद्ध हो जाएगी, वो देखते रहना होता है। तो जब विहित क्रिया होती है अथवा निषिद्ध क्रिया होती है, तब उसको पाप पुण्य कहते हैं, तब उसको कर्म कहते हैं। पहले क्या था? केवल क्रिया, अब कर्म है। तो वाक्य कैसा बनेगा? उसमें 3 फैक्टर बने। कर्ता भाव होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, और वो क्रिया या तो विहित हो या तो निषिद्ध हो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट। कर्म में 3 ये इंग्रेडिएंट हुए, 3 फैक्टर हुए। इनमें से एक भी मिसिंग है तो कर्म नहीं होगा। कर्ता भाव न हो तो कर्म नहीं होगा, क्रिया ही ना हो, केवल कल्पना हो, कर्म नहीं होगा।
विहित न हो, निषिद्ध भी न हो, कर्म नहीं होगा। तो वाक्य फिर थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसे बनाते हैं। तो कर्तृत्व पूर्वक की हुई विहित या निषिद्ध क्रिया को कर्म कहते हैं। ये शास्त्रीय टेक्निकल डेफिनेशन है। कर्तृत्व पूर्वक की हुई विहित या निषिद्ध क्रिया को कर्म कहते हैं। नाउ अब वो देखते रहना पड़ेगा कि किस क्षण में विहित, किस क्षण में निषिद्ध क्रिया ही विहित हो गई, निषिद्ध हो गई, विहित हो गई, ऐसे होता रहता है। सो काफी अलर्ट रहने वाला एरिया है। भगवान जोर दे के बोलते हैं गीता में, कर्मणो ह्यपि बोधव्य, बोधव्य ही अकर्मण, विकर्मणस्य बोधव्य, गहना कर्मणो गति। कर्मणः गति गहना, ये भगवान का बल दे के बोलते हैं। माने वी टेक इट फॉर ग्रांटेड समटाइम कि वी नो इट, लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी आप जानते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसको और सावधानी से जाने रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कमाई बनती है और उसी कमाई के आधार पर दोनों में से दोनों कोई होगा, या तो करने से भोग होगा या निर्मल होंगे या गंदे हो जाएंगे। बट अगर हम बहुत टेक्निकल एरिया में ना जाएं तो हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करें तो ऐसा होगा कि जो प्रतिक्षण हमारे रिस्पॉन्सेस हैं ना टुवर्ड्स द सिचुएशन, टुवर्ड्स द पीपुल अराउंड मी, वो जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं को कर्म कहते हैं। मैं किससे कैसे बात करता हूं वो हमारा कर्म है। उसमें मिठास है, कड़वाहट है, इंटेंशन की प्योरिटी कितनी है, बोलने की मात्रा, बोलने का ढंग, छोटे छोटे जो रिस्पॉन्सेस हैं वो सारे के सारे कर्म हैं। ने किसी को कड़ी आंख से देखना जो कि उसको डिजर्व नहीं करता है, उपेक्षा कर देना, अनादर कर देना, बाय द बॉडी लैंग्वेज ओनली, एंड द रिस्पेक्टिंग समवन, ये सब जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्म कर्म कर्म। उन्हीं से भोग होता है और उन्हीं से अंतःकरण या तो मलिन होता है या निर्मल होता है। दिस इज द स्टोरी। ये कर्म जब नाम की जो फैक्टर है वो हमारी यात्रा की संधि रेखा है, सेतु है। जीवन की जो दो धाराएं चल रही हैं, इन दोनों धाराओं को के ऊपर जो सेतु बनाने वाला, संधि करने वाला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं कर्म। ये है। नाउ अगले स्टेप पे जाते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज हमारे पूज्य रहे, प्रज्ञा चक्षु थे, माने आंखें नहीं थी उनकी, बचपन में चली गई थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छे संत और बड़े विवेकी संत हुए।
स्वामी शरणानंद जी। देखो, वो इसी जीवन की व्यवस्था को 4 भागों में बांटते थे। उनकी भाषा कई बार शास्त्रीय नहीं होती थी, लेकिन विवेक बहुत निर्मल था। तो ऐसा बोलते थे वो, जीवन का एक हिस्सा जो है यानी ऐसे 2 भाग करें तो कर्म के आधार पर ही 2 भाग करें। अभी मैंने कर्म को डील किया, तो कर्म के आधार पर डील करें तो 2 हिस्से बनते हैं, एक प्रवृत्ति कर्म और एक निवृत्ति कर्म। आज मैं केवल वो थोड़ा थोड़ा रूपरेखा बनाता हूं। उनका कहना था कि प्रवृत्ति कर्म भी 2 तरह के होते हैं। एक स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति, और एक सर्वहितकारी प्रवृत्ति। दो नाम दे दी, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति और साथ में जोड़ा सर्वहितकारी प्रवृत्ति। दोनों प्रवृत्ति। बोले पहला फेज जो जीवन का होता है उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति। अच्छा, जब मैं स्वार्थ बोलता हूं तो इसको निंदित मत समझना। बस स्वार्थ माने कोई निंदित बात नहीं है, गलत बात नहीं है। स्वार्थ गलत जो प्रचलित हो गया ना, भाषा में प्रचलित हो गया कि बड़े स्वार्थी हैं, माने निंदित हैं, गंदे आदमी हैं। नहीं 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 नहीं, स्वार्थ तब निंदित है जब मेरा स्वार्थ पूरा करते हुए मैं दूसरे के स्वार्थ को कुचल दूं। अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए दूसरा का भी तो स्वार्थ है, तो दूसरे के स्वार्थ को जब मैं कुचल देता हूं, मसल देता हूं, तो वो हिंसात्मक कर्म हुआ, वो निंदित है, वो निषिद्ध है। अदरवाइज स्वार्थ माने क्या? जब हम कहते हैं स्वार्थ का जो शुरू का मीनिंग है वो इतना ही है कि अपनी जरूरतों से प्रेरित होके कर्म करना। दैट्स ऑल। अब मैं कोई जरूरतों को इनवाइट थोड़ो करता हूं, लेकिन वो काल की धारा में आयु बढ़ती है, उसके अनुसार मेरी जरूरतें माने आती हैं, स्वयं दिमाग में लगता है कि इस चीज की अब मुझको जरूरत है, और मैं न भी चाहूं महसूस करना तब भी महसूस होती हैं। तो अब एक देहधारी की जो जरूरतें हैं, उसको आय चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए, उसको औषधि चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको रहने के लिए अपना निवास चाहिए, उसको काम करने के लिए रिसोर्सेज और साधन चाहिए। आप कहो ये स्वार्थ है। हाँ है, स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ है माने निंदित है, ये मत बोलो, ये गलत बात होगी। ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। सकाम कर्म माने निषिद्ध कर्म नहीं होता। हम लोग कई बार सकाम शब्द को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर डालते हैं
कि वो ऐसा लगने लगता है कि ये शब्द बोलने से कुछ गंदा हो जाएगा। नो नो, हर देहधारी की अपनी एक जरूरत है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बाध्य है। आउट ऑफ कंपल्सन, ये तो ही इज कंपेल्ड बाय, फोर्स्ड, नॉट बाय चॉइस। आपके पास अपना घर ना हो और आप देहधारी हो, बहुत मुश्किल है। आपके पास मौसम के अनुसार वस्त्र ना हो, बहुत मुश्किल है। आपको अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए आपके पास धन न हो, बहुत कठिन है। जो हमारे अपने सगे हैं, रिश्ते हैं, वो फिर इज्जत नहीं देते। तो जगत में एक देहधारी गरिमा में जीवन जीना चाहता है। रिश्तेदारी में जाओ, दूसरा रिश्तेदार इज मोर रिस्पेक्टेड देन वाई, ही इज अर्निंग मोर, दैट्स ऑल। हम भी चाहते हैं एक अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, नहीं पढ़ा सकते, तो उसको पढ़ाने के लिए अगर मैं अर्न करना चाहता हूं तो इज इट रॉन्ग? हम भी अपने पेरेंट्स को अच्छे बेहतर हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और हाँ, तो वो गलत है क्या कि हम एक कंपाउंडर से दवाई खरीद के ले आए? तो मजबूरी लगती है ना आदमी को कि अरे क्या मुझसे हो नहीं पा रहा। ये दारिद्र्य का जीवन should not be translated like a spiritual life. No, 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 no. गोस्वामी जी से पूछा गया, सबसे बड़ा दुख क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले दरिद्रता। संत ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। क्योंकि वो तो इतनी चीजों को क्रिएट करती है, हम अपने कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते। सो एक देहधारी की अपनी जरूरतें हैं और वो जरूरतें पूरी करने के लिए वो बाध्य होकर के प्रवृत्ति करता है, करना चाहिए। और जीवन के प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में प्रायः इसी की प्रधानता होती है। अब ये प्रधानता जीवन भर बनी रहे, ये शास्त्र की व्यवस्था नहीं है। तो हम बात ये करने के लिए बैठे कि शास्त्र के अनुसार जीवन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो ये स्वीकार है कि प्रथम चरण में प्रवृत्ति होगी, वो विहित होवे, चाहे स्वार्थ प्रेरित हो, निषिद्ध ना होवे, उचित होवे, हिंसात्मक ना हो। हम बताओ, उटपटांग ढंग से लोग घी बनाते हैं और बेचते हैं, दूध बनाते हैं और बेचते हैं, और लाइफ सेविंग ड्रग्स में गड़बड़ करते हैं। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति है। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति है नहीं, हिंसात्मक प्रवृत्ति है। यू आर प्लेइंग विथ समबडीज लाइफ। ड्रग बेच करके अपनी जरूरतें पूरी करना, मैं इसको कहूंगा ओके, क्योंकि आपकी जरूरत है, आप किसी न किसी तरह से तो। नो नो नो, निषिद्ध है। What is allowed in the scripture is कि आप विहित रहते हुए
स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति कर सकते हो, करना चाहिए। समर्थ बनो, समृद्ध बनो, जीवन गरिमामय होना चाहिए, लेकिन फिर साथ साथ में हितकारी प्रवृत्ति के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। कल देखेंगे उसको। अभी स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति पर भी बात करेंगे। फोल्ड है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आई कैन शेयर व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन माय माइंड। कई बातें ऐसी होती हैं जो जितना सोचा होता है उतना बोलते समय नहीं आता या बोला नहीं जा सकता। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज थोड़ा सा एक लाइन देख लो। शुरू में मैंने धाराओं की बात करी, जीवन धाराओं की बात करी, फिर तीनों धाराओं को जोड़ने वाला जो एक फैक्टर है उसकी बात करी, कर्म की, और फिर कर्म को डिफाइन करने का प्रयास किया। और अब कर्मों में जो अलग अलग व्यवस्था है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू दिस। इस पर थोड़ा मनन करवा देना लोगों से। डिस्कशन हो जाए तो अच्छा है। एंड इफ क्वेश्चंस आर कमिंग देन इट माइट जनरेट द क्वेश्चंस, तो फिर हम बैठेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुभ